विधानसभा का मानसून सत्र जरूर खत्म हो गया है। विधानसभा में भी बांग्लादेशी घुसपैठियों को लेकर लगातार शोर शराबे होते रहे, लेकिन अब फिर एक बार झारखंड के चुनाव सह प्रभारी बीजेपी के हेमंता बिश्व शर्मा ने एक ट्वीट किया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि लव लैंड जिहाद से खतरा झारखंड में भी है। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के प्रवक्ता और नेता प्रतुल सहदेव जी। प्रतुल जी, एक फिर से एक ट्वीट होता है और इसको आप किस रूप में देखते हैं? ये बांग्लादेशी घुसपैठिए की चर्चा जो है लगातार हो रही है, लव लैंड जिहाद, इससे कितना खतरा? देखिए, बहुत खतरा मुझे लगता है। झारखंड में अगर सबसे महत्वपूर्ण इशू आज कोई भी है तो वो बांग्लादेश के जो मुस्लिम घुसपैठिए हैं उनके द्वारा किया जा रहा लव जिहाद, लैंड जिहाद, पॉलिटिकल जिहाद भी हो रहा है। आप देखिए, घुसपैठिए जो आते हैं, मुस्लिम घुसपैठिए, और मैं मुस्लिम शब्द का इसलिए प्रयोग कर रहा हूँ क्योंकि बांग्लादेश से जो दूसरे धर्म के लोग आते हैं, जैन हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, उनको तो सीए के तहत नागरिकता मिल जाती है। मुस्लिम घुसपैठिए जो हैं वो एक सिस्टमेटिक तरीके से पेनिट्रेट करते हैं, उसके बाद उनके दस्तावेज बनाए जाते हैं। 2 जून 2023 को स्पेशल ब्रांच ने एक पत्र जारी करके कहा था कि साफ तौर पर मदरसों में इन घुसपैठियों को ठहराया जाता है, उनके दस्तावेज बनते हैं और उसके बाद उनको राज्य के दूसरे हिस्सों में भेजा जाता है। तो ये घुसपैठिए तो एक रियलिटी है, और सरकार इसके उलट उच्च न्यायालय की फटकार के बावजूद सरकार लगातार कह रही है कि कोई घुसपैठी नहीं हुआ साहब। ये सरकार गलत बयानी कर रही है, गलत हलफनामा कर रही है और अफसरों को फंसवाएगी इसमें सरकार। लव जिहाद करते हैं, सबसे पहले भोले भाले आदिवासी लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फांसते हैं। और मदन जी, अब्दुल को तो 4 शादियां परमिट है ना, अब्दुल ने एक शादी आदिवासी बेटी से कर ली और उसके थ्रू अब वो उनकी ज़मीन पर कब्जा करता है। ये लैंड जिहाद हो गया, बड़े पैमाने पर ऐसे उदाहरण है। उसके बाद वो इन बेटियों को चुनावों में खड़ा करता, आदिवासी बेटियों को, क्योंकि वो संथाल के अधिकांश जो मुखिया का सीट हो, पार्षद का सीट हो, वो रिजर्व है अनुसूचित जनजाति के लिए, और उनके ज़रिए वो पॉलिटिकल जिहाद करके सत्ता पर काबिज होता है। तो ये बहुत ही सीरियस इशू है और इसके लिए कड़े कदम उठाने का समय आ गया है। अगर आप ऐसे ही छोड़ेंगे तो अभी तो सिर्फ डेमोग्राफी बदली है, उसके बाद तो आदिवासियत पर भी खतरा हो जाएगा। लेकिन अब आरोप आप लोगों पर लग रहा है कि इससे आदिवासी महिलाओं की बदनामी हो रही है, जिसका जिक्र आप लोग बार बार कहते हैं कि शादी करने के लिए ही सिर्फ आदिवासी महिलाओं का इस्तेमाल किया। देखिए, शिल्पी नेहा तिर्की ने यह बयान दिया था, और वो भी क्यों दिया था? जब वो बिहारियों पर दिए गए बयान पर फंस गई थी तो ध्यान भटकाने के लिए दिया था। क्या हम सभी आदिवासी बेटियों को कह रहे हैं? हम कह रहे हैं आदिवासी बेटियों को अपने मोहजाल में ये फांसते हैं। बहुत सीधे सरल होते हैं यहाँ के आदिवासी, और ये मुस्लिम घुसपैठियों चमक धमक दिखाते हैं और इन बेचारी भोली भाली लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फांस कर विवाह कर लेते हैं और फिर उनके ज़मीन पर कब्जा हो जाता है। आदिवासियों की ज़मीन कम होती जा रही है और ये तो सत्ता पर भी काबिज हो गए। अब तो सत्ता की बात छोड़ दीजिए, छोटे छोटे जगहों की मुखिया, पंचायत, अब तो राजमहल जो लोकसभा क्षेत्र है वहाँ से बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर मरियम मरांडी ने चुनाव लड़ा था, जो कि एक आदिवासी थी, और उनके पति थे अब्दुल समीद जो एक मुसलमान थे। तो अब तो लोकसभा में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो ये पॉलिटिकल जिहाद के जरिए ये कब्जा करना चाहते हैं सत्ता पे, और हमने कहा ना, कड़े कानून लाने का समय हो गया। हो सकता है इस पर विचार हो कि जो मुस्लिम और हिंदू के बीच की शादी है उसको कुछ समय के लिए घुसपैठियों के साथ बंद करना चाहिए। दूसरा, इस पर भी विचार करना चाहिए कि जो असम ने किया कि जो आदिवासी और मुसलमान और हिंदू और मुसलमान के बीच का लैंड ट्रांजैक्शन है संथाल के क्षेत्र में, वो भी बंद करना चाहिए कुछ समय के लिए, ताकि ये जो लैंड जिहाद, लव जिहाद और पॉलिटिकल जिहाद हो रहा है ये ना हो। ये चीजें भी एक सामने आई है कि राज्य सरकार केंद्र से पूछ रही है कि ये बताएं कि ये बांग्लादेशियों की पहचान कैसे हो। देखिए, उच्च न्यायालय ने बहुत स्पष्ट रूप से जो आदेश दिया था उसके पैरा 11 में स्पष्ट रूप से कहा था कि आपको इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं, जो घुसपैठिए हैं, इनकी पहचान करने के लिए उनके आधार कार्ड, उनका जो भी वोटर आई कार्ड है, उसका मिलान रिकॉर्ड ऑफ राइट से करना चाहिए। राइट मतलब जो उनका ज़मीन का कुछ भी प्रूफ रहा होगा, ये हाईकोर्ट के आदेश में था। और जो भूमिहीन है उनको ग्राम सभा सर्टिफाई करेगी कि साहब ये यहीं के हैं। ये बहुत सिंपल प्रोसेस है, उच्च न्यायालय ने भी सजेस्ट किया। अब तो अगर आप यहाँ के लोकल हैं और अगर आप भूमिहीन नहीं तो आपका रिकॉर्ड में, राइट ऑफ रिकॉर्ड्स में आपका तो जिक्र होगा, ज़मीन में आपका खाता होगा। तो ये सरकार नहीं कर रही, उल्टे कह रही है कि यहाँ कोई घुसपैठ हुआ ही नहीं। ये सरकार क्यों ऐसा करती पता है मदन जी? क्योंकि ये घुसपैठियों को सरकार में जमाई का दर्जा प्राप्त है। ऐसे ही नहीं संथाल परगना में जमाई टोला खुल गया जहाँ तमाम घुसपैठिए आकर बस गए, आदिवासी बेटियों को अपने प्रेम जाल में फांस कर इन सीधी सादी बेटियों को उनसे विवाह कर लिया। हजारीबाग में एक दामाद टोला है
तो ऐसी तो आपको देखिएगा जमाई टोला दमाद टोला ये पनपते जा रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही। और केंद्र से क्या दिशा निर्देश मांग रही है? जो इंडियन फॉरेनर्स एक्ट 1946 है उसमें स्पष्ट रूप से राज्य सरकार के डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को ये शक्तियां हैं कि वो इन्फिल्ट्रेटर्स को, इन घुसपैठियों को आइडेंटिफाई करे और उनको बाहर निकाले। लेकिन अब लड़ाई जो है बांग्लादेशी बनाम बाहरी की होती जा रही है, इसको किस रूप में देख रहे हैं? ये सुविधा की राजनीति और ओछी और घटिया राजनीति है। पहले शिल्पी नेहा तिर्की ने बिहारियों की तुलना और उत्तर प्रदेश के लोगों की तुलना वो कर दी थी बांग्लादेश के घुसपैठियों से। फिर मुख्यमंत्री जी ने इशारों इशारों में कह दिया कौन आके बसाया रांची में, कौन आकर बसाया जमशेदपुर में, कौन आकर बसाया धनबाद में। भाई हमारा भी मानना है कि पहला हक जो है वो आदिवासी मूलवासियों को भी होना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने 1985 का कट ऑफ डेट 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों में लाया था। 85-90% आदिवासी मूलवासियों की नियुक्तियां हुई थी। लेकिन क्या इसका क्या मतलब है? 2000 से पहले तो ये बिहार था। तो उस समय जो आकर बसे हुए लोग, क्या आप उनको खदेड़ देंगे, उनको भगा देंगे? उनको क्यों नीचा दिखाते हैं, क्यों अपमानित करते हैं? तो जाहिर तौर पर बांग्लादेशी घुसपैठियों, मुस्लिम घुसपैठियों पर यह सरकार बैकफुट पर आ गई है और अब इनको बिहार और उत्तर प्रदेश के लोगों से जोड़कर ये डाइवर्ट करने की कोशिश करी है। और शर्म करे कांग्रेस, राष्ट्रीय पार्टी है लेकिन इस मुद्दे पर चुप्पी साध लिया है। तो ये थे प्रतुल सहदेव जी जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि बिहारी चाहे उत्तर प्रदेश के लोगों की तुलना बांग्लादेश के लोगों से नहीं होनी चाहिए। ये एक नीचे स्तर की राजनीति है। अपने सहयोगी तापस के साथ मदन सिंह, न्यूज़ बायस्कोप, रांची।